बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैठ स्थान में अभी बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल के साथ साथ मधुबनी के लोकप्रिय सांसद अशोक जी भी पहुंचे हैं। और खास करके इनका मुहिम क्या है, कहां पर आए हैं, वो सबसे पहले जान लेते हैं। बेनन के प्लेटफॉर्म पे संजय जी आपका स्वागत है। क्या मुहिम में आप लोग निकले हैं? अभी माँ के दर्शन करने निकले हैं। माँ के मंदिर में दूसरा कोई मुहिम नहीं होता, एक ही मुहिम होता है कि माँ पूरे बिहार वासियों को सुख, शांति और समृद्धि दें। इसके अलावा आपने भाजपा के कार्यक्रम को लेकर के बेनीपट्टी में मिट्टी भी संग्रहण किया है, वो क्या मुहिम है? मंदिर के बाहर हमारे दूसरे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों के घर से मिट्टी ले रहे हैं और वह दिल्ली जाके एक अमृत वन की स्थापना होगी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने में, जिन्होंने भी इस देश के लिए जो सैनिक शहीद हुए हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया है, उन सब के घरों की मिट्टी ले जा कर के दिल्ली में एक अमृत वन स्थापित होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति दिल्ली आए तो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद कर सके। बिहार की स्थिति पे अगर बात करें तो हाल में ही गोपालगंज जब गए थे लालू यादव, तो वहाँ पे डीएसपी उनको छाता लेकर के स्वागत कर रहे थे एक तरह से उनको, तो एक सजा याफ्ता लालू यादव को इस तरह से ट्रीटमेंट देना क्या लग रहा है? कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बारिश में छाता देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप मैसेजिंग भेजें। आपके अपने इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, किसी को भी ज़रूर छाता देना चाहिए था। लेकिन कोई पुरानी परंपरा जो 90 के कार्यकाल में चली आ रही थी, उस तरह की कोई परंपरा को समाज में दिखाना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। पटना के मरीन ड्राइव पर कल नीतीश कुमार के काफिले को आगे बढ़ाने के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया गया। नीतीश कुमार जी का वह स्वभाव रहा है और यह तो कोई इस तरह की चीज़ों का नहीं करेगा। हम लोग खुद देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा था, जब चंडीगढ़ और एम्बुलेंस आई तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ियों को रोक करके साइड दिया था। नीतीश कुमार जी के काफिले में जो स्टाफ है उनको इतनी साधारण समझ नहीं है कि हर व्यक्ति की जान बहुत जरूरी है। एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे। बेनीपट्टी का जो सिद्धपीठ उच्चैठ स्थान यहाँ पर आप आए हैं, आप भी आए तो सबने आपको यहाँ की खूबियों के बारे में बताया होगा, यहाँ के मान्यताओं के बारे में बताया होगा। यहाँ पर नीतीश कुमार भी आए हुए हैं, जो भी बड़े मंत्री रहते हैं यहाँ पे आते हैं तो दर्शन करते हैं। बेनीपट्टी से सटा हुआ खजौली है, कमतौल है, मधुबनी है, रेल नेटवर्क से जुड़ गया, लेकिन पिछले 2 दशक से बेनीपट्टी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग हो रही है। उच्चैठ एक स्थान है, उसको जोड़ने की मांग हो रही है कि रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। माननीय सांसद अशोक जी भी हैं, आप भी हैं, क्या जनता का आश्वासन दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा से पहले रेल बजट में बेनीपट्टी के लिए कुछ देखने के लिए मिलेगा? रेल बजट तो आ चुका है, रेल बजट समाप्त हो चुका है। अगले रेल बजट जो होता है वो टेम्पोररी होता है, उसमें आप कोई नया घोषणा भी नहीं कर सकते, नहीं कोई कर ही नहीं सकते हैं। अशोक जी लगातार मांग करते रहे हैं, प्रयासरत भी हैं, मांग भी करते रहे हैं। सरकार का अपना एक सिस्टम है और जिस तरह से जितना 2014 तक रेल लाइन बनी थी, उससे ज़्यादा रेलवे लाइन 2014 से 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और हर इलाके को रेल नेटवर्क से जोड़ने का एक लगातार प्रयास हो रहा है। दिक्कत हम लोगों की ये हुई कि माननीय लालू जी और माननीय ममता बनर्जी जी ने इतने सारे रेलों के योजनाओं का शिलान्यास कर दिया कि अभी तक वो लोग शिलान्यास करके चले गए, पर वो काम करने में अभी तक सबकी हालत खराब हो जा रही है। दरभंगा एम्स पे एक सवाल जवाब दे दीजिए। दरभंगा एम्स को लेकर के पीएम मोदी की तरफ से एक बयान आया था, हालांकि जानकारी का अभाव में जो भी हो वो जानकारी, एक वीडियो आ गया था कि दरभंगा में एम्स बन गया है। एक एम्स को लेकर के टकराहट है। कभी भी पीएम मोदी जी ने ये नहीं कहा था। जब दिक्कत क्या है कि पहले हम लोग लगातार कहते थे नीतीश कुमार जी से सहयोगी दल के रूप में कि आपका निर्णय सरासर गलत है। दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है, आप बाहर एक मेडिकल कॉलेज बनाइए। 2015 से लेके 20 तक नीतीश कुमार जी इसी चीज़ पे अड़े रह गए कि नहीं, जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो दरभंगा, पहले तो वो अड़े थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एम्स घोषणा कीजिए। जब कहा गया कि यह संभव नहीं है, तब हुआ कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भीतर बनाइए। हम लोग के लाख समझाने के बावजूद फिर कैबिनेट से उन्होंने पास किया, ये नीतीश कुमार की कैबिनेट है जिसने पास किया, मिट्टी भराई का पैसा भी रिलीज़ कर दिया। आज फिर वो दूसरे जगह कर रहे हैं। सारी बातें अभी समझी जा रही हैं, चूँकि अचानक आप और 309 एकड़ में आप खुद बताइए दरभंगा में किस स्थान पर 100 एकड़ ज़मीन नहीं मिल सकती है? कृपया कर दरभंगा शहर से बाहर का वो इलाका मुझे बता दीजिए।
उद्देश्य एम्स बनाने का है या मिट्टी घोटाला करने का है, यह समझना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अशोक जी, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, रेल पे क्या आश्वासन एक जनता को दीजिए, आपने कुछ प्रोसेस भी किया है? देखिए, मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी रेल लाइन चिरपरिचित मांग है। यहाँ के बहुसंख्यक लोगों का मांग है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण हो, और इस संबंध में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और लोकसभा में इस मुद्दे को हमने उठाया था। लेकिन जहाँ तक हमारे माननीय मंत्री से बात हुई, सभी लोगों से बात हुई है कि अगले पंचवर्षीय योजना में रेल संबंधी कोई भी ऐसी योजना है, रेल संबंधी योजना के संबंध में कोई भी समस्या अब नहीं रहने वाली है। ये काम होगा, देर सही लेकिन काम होगा। तो ये हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मधुबनी सांसद अशोक यादव जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों पर जवाब दिया है। साथ ही बेनीपट्टी के लिए एक अच्छा संकेत दिया है कि आने वाले समय में रेल नेटवर्क से बेनीपट्टी को जोड़ने की जो कवायद है, उस पर आने वाले समय में मुहर लग सकती है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देख रहे हैं BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।